नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहता हूँ। पेशे से बीमा एजेंट हूँ और शौकिया लिखता पढ़ता हूँ। छोटा मोटा लेखक हूँ। इस इलाके के छोटे मोटे अखबारों में छपता रहता हूँ। लोग पढ़ते रहते हैं। मेरी आज की बात में दो नाम आएंगे, डॉक्टर जय कुमार जलज और डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला। जलज जी देश के ख्यात भाषाविद हैं और उनकी एक पुस्तक भगवान महावीर का बुनियादी चिंतन, ये पुस्तक आने वाले दिनों में भगवान महावीर के संदर्भ में आधारभूत किताब के रूप में स्वीकार की जाएगी। इस किताब के 58 संस्करण छप चुके हैं और 9 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। चांदनीवाला जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और संस्कृत की रक्षा के लिए लगातार जूझ रहे हैं। वह संस्कृत की रक्षा के लिए देशाटन भी कर रहे हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। मैं बीच बीच में लिखना बंद कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बाद में मालूम पड़ा कि लेखकों की भाषा में इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। जलज जी चूँकि मुझे पढ़ते रहते हैं, मुझ पर नज़र रखते हैं, मुझे सुधारते भी रहते हैं, तो मेरे बीच बीच में लिखना बंद कर देने को उन्होंने नोटिस किया और मुझे एक बार बुलाया। कहा, बैरागी जी आप लिखना बंद क्यों कर देते हैं? मैंने कहा, सर मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि लोग मेरा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या नहीं, और पढ़ रहे हैं तो उन पे क्या असर हो रहा है या नहीं। और सर वैसे भी मैं नया क्या लिख रहा हूँ, सब कुछ तो लिखा जा चुका है। मेरी बात सुनकर जलज जी हंसे। उन्होंने संस्कृत के महान कवि और श्रेष्ठ नाटककार भवभूति का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भवभूति का एक महाकाव्य महावीर चरितम असफल हो गया, लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। वे लिखते रहे, लगातार लिखते रहे। लोगों ने पूछा, भवभूति जी जब लोग आपको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, आपका लिखा हुआ पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप क्यों लिख रहे हैं? जवाब में भवभूति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। इस उत्तर का जो श्लोक मुझे चांदनीवाला जी और जलज जी ने उपलब्ध कराया, उसका अशुद्ध पाठ करने का दुस्साहस मैं नहीं करूँगा, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा उसको, लेकिन उसका जो भावार्थ मुझे इन दोनों कृपालु सज्जनों ने बताया वो यह था कि भवभूति ने कहा, इस विशाल ब्रह्मांड में, इस विशाल धरती के भूभाग में किसी न किसी पल में कोई न कोई ऐसा एक मनुष्य पैदा होगा जो मुझ जैसा होगा, मेरा समान धर्मा होगा, और वो इसे पढ़ेगा। मैं उसी के लिए ये लिख रहा हूँ। जलज जी ने कहा, उसके बाद में भवभूति का मालती माधव महाकाव्य बहुत सफल हुआ, लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये किस्सा सुनाते हुए जलज जी ने कहा, बैरागी जी आपका काम है लिखना, लिखते रहिए, पता नहीं आपका लिखा हुआ किसके काम में आ जाए, क्योंकि जिस संदर्भ और अर्थ में आप लिख रहे हैं उसका अर्थ किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। सब अपने अपने दृष्टिकोण से उसे पढ़ते हैं और पता नहीं आपका कोई वाक्य, आपका कोई एक शब्द, आपका कोई एक प्रसंग किसी के जीवन की दिशा और दशा बदल दे। जलज जी की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसके बाद मेरा लिखना वापस शुरू हुआ। लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि जितने भी कलमकार हैं, जितने भी लेखक हैं, उन्होंने अपना काम लगातार करते रहना चाहिए, ये चिंता किए बिना कि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ रहे हैं। हम अपना काम करें, पढ़ने वाले अपना काम करेंगे। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जैसा कि YouTube चैनल के समाज का चलन है, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।